बोलिए ग्यास माता की जय हो। तो जी आज है फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसका नाम है विजय एकादशी। ठीक है, तो आपको मैं इसकी कथा सुनाती हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, इस कथा के सुनने और सुनने मात्र से ही अपने आधे पाप का नष्ट हो जाता है। क्योंकि दुनिया में पाप तो सभी पर होते हैं, किसी पर कीड़े मरते हैं, किसी पर मकोड़े मरते हैं, किसी पर कुछ होता है, किसी पर कुछ होता है, तो पाप तो सभी पर होते हैं। तो इसके सुनने मात्र से ही आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सुनिए इसकी कथा, मैं आपको बताती हूँ। एक समय देव ऋषि नारद जी ने ब्राह्मण से कहा, महाराज आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधान बताइए। ठीक है, ब्राह्मण जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब इसकी विस्तार कथा सुनिए। ठीक है, तो कथा त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास में निवास किया, पंचवटी में निवास किया सीता जी और लक्ष्मण के साथ, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण करके ले गया। ये बात सभी को पता है, रावण सीता जी का हरण करके ले गया था। इस दुख से श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल थे, मतलब बहुत दुखी थे, और सीता की खोज में वह चलते जा रहे थे। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तब जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। जटायु मृत्यु को प्राप्त हो गए तथा कुछ आगे चलते ही उन्हें सुग्रीव से मुलाकात हुई और सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। ठीक है, और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता का पता लगाया। वहां से लौटकर श्री रामचंद्र से जब समाचार कहे, श्री रामचंद्र ने सुग्रीव की समस्ती से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वितीया में एक मुनि रहते हैं, तेजस्वी मुनि रहते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और ऋषि को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे ऋषि मुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं दैत्यों पर विजय पा सकूं और अपने सीता को घर ले जा सकूं और रावण का भी हरण कर सकूं। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं। ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लोगे। ठीक है, इसके लिए आप दशमी के दिन उपाय बताते हैं हमें। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या सोने का, चांदी का या तांबे का या फिर मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 फलाव रख वेदिका पर स्थापित करें। जैसे हम नवरात्रों में कलश बनाते हैं ना, इस प्रकार उन्हें स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा रखें, 7 अनाज को मिलाकर, दाल चावल जो भी कुछ, गेहूं, जीरी, जो भी 7 अनाज आपको पता है, सतनजा बनाकर उसके नीचे रखे और उसके ऊपर जो रखे उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें।
एकादशी के दिन स्नान करके निवृत्त होकर धूप दीप और नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें। घड़े के सामने भगवान की पूजा करनी है, नारायण भगवान का नाम लेना है, स्मरण करना है और पूरा दिन उसके सामने ही बिताना है, क्योंकि वे तो मतलब बाहर गए हुए थे तो वे तो कुछ काम तो करते नहीं थे, उसके सामने बैठकर उन्होंने दिन व्यतीत करना था। ठीक है, दिन व्यतीत करे और रात्रि को भी उस प्रकार बैठे रहे और जागरण करे। कोई भी अगर हम ग्यास का व्रत करते हैं तो उसमें रात्रि का जागरण जरूर करना चाहिए। जब हम ग्यास जमते हैं तो उस दिन जरूर करना चाहिए। ठीक है, द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। जैसे कि उजमण बोलते हैं हम जिसको, तो वो तो वहां पर थे वन में, उनके पास इतना कुछ तो था नहीं, तो पर उन्होंने यह उपाय बताया था कि उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दे। ठीक है, हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अंत हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेंगे उसको दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी, उसकी दोनों लोकों में अवश्य विजय होगी। श्री ब्राह्मण जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, कोई भी पढ़ भी लेता है या फिर सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। बोले एकादशी माता की जय हो। इस एकादशी के व्रत करने से बहुत से पापों का नाश होता है। कृपया आप एक बार इस व्रत को जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप कथा सुने, कथा सुनने से ही आधे पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके पास कोई बुक है कथा की तो उसको पढ़े और सुने तो आप एकादशी माता के व्रत का महत्व जान जाएंगे। बोलिए एकादशी माता की जय हो। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की जय हो। बोले एकादशी माता की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो।